बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र टीचर और कोऑर्डिनेटर भर्ती 2024 के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी इसका फॉर्म भरा है तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, क्या करें? और उसके बाद दोस्तों, फ़ोन नंबर गलत लगा दिया, क्या करें? यानी फॉर्म में जो नंबर है वो गलत लग गया या किसी दूसरे का लग गया तो क्या होगा? और दोस्तों, इंटरव्यू कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर। और उसके बाद भर्ती रियल है या फेक, पैसे मांगे तो क्या करें, यानी अगर डोनेशन मांगे तो क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सब जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो अभी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो कमेंट्स है मेरे वीडियो पर आए हैं, जो मैंने इसके बारे में वीडियो डाला था उसमें यहाँ पर बहुत से जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम इनका जो आंसर है वो यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कि अगर आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है तो क्या करें, या आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसकी जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर 22 से जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो इंटरव्यू जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरव्यू यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉल नहीं आया है तो यहाँ पर आपको जो है वेट करने की आवश्यकता है। यानी दोस्तों, आप वेट करिए, आपके पास भी जो है यहाँ पर कॉल आ जाएगा। जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपको कॉल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जो है यहाँ पर वेट करें, यहाँ पर आपके पास भी जो है इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं, फ़ोन नंबर गलत लगा दिया क्या करें। यानी दोस्तों, आपने जो फॉर्म में नंबर लगाए हैं मोबाइल नंबर वो गलत लगा दिए, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर फ़ोन पे होने वाला है। तो यहाँ पर नंबर गलत लगा दिया तो अब क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर आपने जो है यहाँ पर अपने नहीं लगाए या किसी दूसरे के लगा दिए या गलत लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने फॉर्म में सुधार कर सकें, उसको एडिट कर सकें, कुछ भी कर सकें। यहाँ पर देखिए, फॉर्म जो है भरने के बाद हम इसमें जो है कोई सुधार इसमें नहीं कर सकते हैं, कोई मौका हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने गलत नंबर भी लगा दिए हैं किसी वजह से, तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर आपने लगाए हैं फॉर्म के अंदर, कॉल तो उन्हीं पे ही आएगा। अगर इंटरव्यू होगा तो उन्हीं के माध्यम से होगा यहाँ पर। तो अगर आपने गलत नंबर लगा दिए हैं तो आप या तो देखिए, अगर आपने किसी दूसरे के नंबर लगाए हैं तो आपको उसके पास जाना होगा, या आप उसको अपने पास बुला सकते हैं जब भी आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो। या अगर आपने गलत लगा दिया है तो अब इसके लिए जो है कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। गलत लगा दिया तो यहाँ पर अब आपको जो है ये गलती आपकी है। तो यहाँ पर आप जो है अगर किसी दूसरे के नंबर लगाए तो आप उसके पास पहुँच जाए या आप उसको जो है अपने पास बुला लें। अब यही दो ऑप्शन बचते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं इंटरव्यू कैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर फोनेटिक जो इंटरव्यू है वो होने वाला है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड जो यहाँ पर पर्सन है वो पूछे जाएंगे। ज़्यादा इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं पूछा जाता है इस भर्ती के अंदर। आपको यहाँ पर जो इस भर्ती से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि अगर आपने टीचर के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर पूछा जाए कि आपने कहीं पे भी पहले टीचर का कार्य किया है या नहीं किया है, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, जो इसमें मांगी गई है वो है या नहीं है। इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चन है इस भर्ती से रिलेटेड वही पूछे जाएंगे। ज़्यादा इसमें कोई यहाँ पर जो है कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यही सब पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दोनों पद है टीचर और कोऑर्डिनेटर, उनकी सैलरी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको जो है 10,000 तक देखने को मिल जाएगी। 10,000 जो है इसकी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी है। तो यहाँ पर जो है आपको जब सिलेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पर इसमें जो फिक्स नहीं है सैलरी, इसमें बताया गया है कि इतने से लेकर के इतनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट सैलरी है वो 10,000 यहाँ पर है। तो 10,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। अब आपको कितनी मिलेगी वो तो सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये इसकी सैलरी रहने वाली है। बाकी इसकी जो सैलरी है आपको जितनी मिलेगी जब सिलेक्शन होगा, आपकी कितनी निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए, इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी है वो 10,000 है। तो आपको अगर यहाँ पर मान लीजिए 6,000 मिलती है या किसी को 7,000 मिलती है, सिलेक्शन के बाद बोला जाता है कि आपको 7,000 दिए जाएंगे, 6,000 दिए जाएंगे, जितने दिए जाएंगे आपको जो है हर साल जो है वो सैलरी जो है 8% इंक्रीज होगी। यानी हर साल जितने साल आप काम करेंगे उतने साल आपको जो है हर साल 8%
ज़्यादा जो सैलरी है वो मिलेगी, यानी हर साल 8% सैलरी बढ़ती जाएगी आपकी। तो ये यहाँ पर सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस भर्ती के डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर देखिए आपको, एक तो यहाँ पर देखिए आपने फॉर्म लगाया है, जिससे क्वालिफिकेशन से आपने फॉर्म लगाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आपने 12वीं से लगाया तो 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन से लगाया ग्रेजुएशन, जो जिस डिग्री के आधार पर आपने फॉर्म भरा है फॉर्म में जो डिग्री या जो आपने मार्कशीट लगाई है वो चाहिए होगी पहले नंबर पे। तो उसके बाद जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड वगैरह जो पहचान के वो चाहिए होंगे, आपको फ़ोटो चाहिए होगी, और आपको जो है एक मूल निवास प्रमाण पत्र है वो चाहिए होगा, और यहाँ पर एक जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपको चाहिए होगा, और जो आय प्रमाण पत्र है वो भी इसमें चाहिए होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको यहाँ पर इस भर्ती के अंदर चाहिए होंगे। तो ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट किस वर्ष के होने चाहिए, 24 के होने चाहिए, 23 के होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये निर्भर करता है आपकी जो कास्ट है, जो कैटेगरी है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग वैलिड होते हैं, किसी के 3 साल वैलिड होते हैं, किसी के 1 साल वैलिड होते हैं, किसी के 2 साल वैलिड होते हैं। तो वो तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपकी जो कास्ट है, जो आपकी कैटेगरी आती है, उसकी जो प्रमाण पत्र है, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये कितने वैलिड होते हैं आपके। बाकी जो आय प्रमाण पत्र है वो तो यहाँ पर देखिए 6 मंथ ही वैलिड होता है किसी का भी, अगर किसी भी हम कैटेगरी की बात करें तो 6 मंथ वैलिड होता है। तो वो तो आपको हर 6 महीने के बाद बनवाना पड़ता है, तो वो तो आपको नया ही बनवाना पड़ेगा, और वो हाथों हाथ ही बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन ये जो कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास होते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये जो है इनमें टाइम लगता है। तो ये जो है आपके कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितने साल वैलिड है, अगर उसमें आते हैं तो आपके चल जाएंगे चाहे पुराने हो, और अगर आपका यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उनका तो आपको नए बनवाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय रियल है या फेक। ये जो कमेंट है ये काफ़ी सारे मेरे वीडियो पे किए जा रहे हैं। हर यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो ये पूछ रहा है कि भारतीय रियल है या फेक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ऐसा तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा कि भर्ती रियल है या फेक है ये तो। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पर भर्ती फेक होती तो यहाँ पर वेबसाइट क्यों होती, क्योंकि यहाँ पर फेक भर्तियों पे जो है यहाँ पर वेबसाइट नहीं होती, जैसा आपको यहाँ पर इस भर्ती के अंदर दिखाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर कोई मान लीजिए फेक भर्ती होती है तो वो यहाँ पर एक जेन्युइन वेबसाइट के माध्यम से नहीं करवाई जाती है। जो भर्ती होती है वो यहाँ जो फेक वेबसाइट से होती है उनके माध्यम से ही करवाई जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये भर्ती फेक है, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है वो मुझे यहाँ पर फेक नहीं लग रही। और अब यहाँ पर बात करें इसकी वेबसाइट की, या यहाँ पर बात करें कि केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र क्या है, आपने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना, तो ये क्या है, कोई प्राइवेट संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है, क्या है ये। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र है ये भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है ना उसके अधीन यहाँ पर एक स्वायत्त निकाय है, यानी उसके अधीन ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो ये एक सरकारी संस्था है, स्वायत्त संस्था है लेकिन सरकारी संस्था है। यहाँ पर उसके अधीन ये कार्य करती है। जो इसका एजुकेशन जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्ट्री होती है एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अधीन ये जो है कार्य करता है। और यहाँ पर देखिए इसकी काफ़ी सारे जो बाल शिक्षा केंद्र है वो है। अब इसका आपको नाम से ही पता चलेगा, केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र, यानी इसके बाल शिक्षा केंद्र है जिनमें यहाँ पर जो है बालकों को पढ़ाया जाता है, जो कक्षा 5वीं तक पढ़ते हैं या छोटे जो बालक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है उन बाल शिक्षा केंद्रों के अंदर। तो यहाँ पर जो ये भर्ती है ये रहने वाली है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो यहाँ पर जो बालक होते हैं उनको यहाँ पर इनके केंद्रों में पढ़ाए जाते हैं, और इनके केंद्र जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी बताए जाते हैं कि इनके केंद्र है। तो उन केंद्रों के लिए ये जो भर्ती है ये निकाली गई है। तो यहाँ पर मुझे तो दोस्तों यहाँ पर नहीं लगा कि ये भर्ती फेक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती रियल है। क्योंकि अगर ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र जो यहाँ पर इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंडर काम करता है, तो यहाँ पर ये फेक कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर अभी तो इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, जैसे ही कॉल आएगा आपके पास तब भी आपको पता चल जाएगा कि फेक है या रियल है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भर्ती फेक है। तो ये डाउट आपका इस प्रकार क्लियर होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि पैसे मांगे तो क्या करें। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट करें कि डोनेशन मांगे तो क्या करें, डोनेशन मांगेंगे, इस प्रकार की भर्ती है क्योंकि कोई इसके अंदर एग्जाम नहीं है, सीधा इंटरव्यू है, तो वो कह सकते हैं कि हमें पैसे दो और आप लग जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो पैसे हैं वो यहाँ पर ये तो नहीं मांगेगा। जैसा यहाँ पर आपको पता है कि केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र जो जेन्युइन यहाँ पर ऑफिशियल हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो संस्था है ये तो आपसे पैसे नहीं मांगेगी। अगर यहाँ पर रियल आपके पास कॉल आता है तो ये आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगी, कॉल पे कभी नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो कॉल पे डिमांड करती है संस्था तो यहाँ पर वो पकड़ी जाती है और गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। तो यहाँ पर आपसे वो जो है पैसे नहीं मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फेक कॉल होते हैं, अगर मान लीजिए कोई फेक कॉल करता है, यहाँ पर उसके द्वारा कॉल नहीं किए जाते हैं, कोई और जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कॉल कर सकता है। उसको अगर पता हो कि इस प्रकार की भर्ती है और आपके नंबर कहीं से मिल जाए तो यहाँ पर वो जो है
आपको कॉल कर सकता है। अगर कहीं से जानकारी उसको मिल जाए तो वो आपको कॉल कर सकता है कि हम आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लगा देंगे, या आपका सिलेक्शन हो गया है, आप हमें पैसे देंगे तो आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। कुछ भी आपसे बहाने बना करके जो है वो पैसे मांग सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये संस्था है ये पैसे नहीं मांगेगी, तो आप पैसे क्यों देंगे। तो यहाँ पर जो है आप पैसे नहीं दे, इस प्रकार का कोई फ्रॉड आप नहीं करें, ये ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों आपके जो सारे क्वेश्चन है इस भर्ती को लेकर के वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों, ताकि उनको भी पता चले। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, ये जो कमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे कमेंट्स यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स ने ही किए हैं और उनका मैंने यहाँ पर जो है जवाब दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको उसके बारे में भी सूचित करता रहूँगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।